गुड इवनिंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। यहाँ पे कन्यादान वाली बहन को लेकर कुछ कमेंट आए हैं मेरे पास जिन्होंने इनके बारे में खुलासा किया है। और एक दो कमेंट मैंने इनको देखा है कि इनका नाम स्वीकी से लगा के लोग बोल रहे हैं, तो उसके बारे में भी डिस्कस करूँगी। साथ में बात करूँगी चमोली आंटी और राजमाता की गंदगी के बारे में, और जगत भैया का भोपाल जाना क्यों अचानक से हुआ। कन्यादान वाली बहन ने एक वीडियो बनाया था जिसमें सुलहनामा की बात की थी कि सुलहनामा हो चुका है, ना अब इधर से वीडियो बनेगी और ना उधर से वीडियो बनेगी। लेकिन इनकी जो चमोली आंटी हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं, माफ़ीनामा का रट लगा के बैठी हैं। तो ये माफ़ीनामा जो रट लगा है सिर्फ व्यूज़ के लिए है, क्योंकि चमोली आंटी रुकना नहीं चाहती हैं, क्योंकि उनको डॉलर का लग गया है चस्का। इस बात का माने या ना माने, उनको लग गया है, क्योंकि वो पहले अपने चैनल पर एक्टिव नहीं थी और जब से इस कन्यादान वाली के फंक्शन में गई हैं तब से एक्टिव हुई हैं। तो उनके फंक्शन की वीडियो भी डालकर 3000 4000 से नहीं जा रहा था। जब ट्रेन में कंट्रोवर्सी किया और शॉर्ट वीडियो इनकी चली गई तो फिर इनको भी समझ में आ गया कि वाईटी का मतलब क्या होता है और वाईटी में कैसी चीज़ें परोसी जाएं तब चलेगा। वैसे चमोली आंटी पहले भी ऐसे कंटेंट बनाती थी, जैसे बच्चों को चप्पल से मारना, ये करना, हंसी मजाक वाले, तो वो कंटेंट उतना नहीं चलते थे इनके। और एक बात बोलो, जो चमोली आंटी राज फैमिली को नचनिया नचनिया बोलती हैं, इनके जाके आप आईडी पे देखना, ग्रीन कलर के लहंगे में ऐसा सेक्सी डांस इन्होंने किया है कि देखकर हैरान हो जाओगे आप लोग। खुद को बोलती हैं कि ये 70 साल की हैं। जब आप 70 साल की उम्र में इतने सेक्सी मूव्स कर सकते हो, डांस कर सकते हो, तो फिर वो राज फैमिली की बहुएं तो जवान हैं, वो तो कर ही सकती हैं। आजकल के बच्चे डांस कर ही रहे हैं, कौन रोक पाएगा। जैसा माहौल है उसी हिसाब से सास भी ढलती हैं, और आपकी भी बहुएं आएंगी। मान लो उनको नाचने गाने का शौक होगा तो क्या आप रोक लेंगी? आपका बेटा डांस कर रहा है तो बहू भी डांस करने वाली आ गई तो क्या कर पाएंगी? और जब आपको रील बनाने का शौक है, फिल्टर लगा के इतने अच्छे से रील बनाते हो आप, तो फिर दूसरों को कैसे बोल सकते हो? हाँ, मानती हूँ कि राज फैमिली ने बहुत गलतियाँ की हैं। राज फैमिली को तो मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती हूँ, खासतौर पे जगत भैया को। जगत भाभी को तो भी थोड़ा कर दूंगी, लेकिन जगत भैया को मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती। पर इसका मतलब नहीं है आंटी कि आप किसी के कैरेक्टर पर चले जाओ। यहाँ पे फिर से आप आंटी के कैरेक्टर पर गए हो तो उधर से भी चीज़ें आएंगी और उधर से भी चीज़ें आई हैं। आंटी ने भी दुगने रफ्तार में आपको पलट के दिया है। आपने उनको बोला कि सड़क पे रहती हो तो क्या क्या करती हो, तो उन्होंने बोल दिया सड़क पे तो पुलिस स्टेशन है, लेकिन आप गली में रहती हो, न जाने कितने बूढ़े और जवान लोग आपके घर में आते होंगे। तो ये सब सुन के आपको अच्छा लगा होगा चमोली आंटी, नहीं ना? तो इसीलिए हम कहते हैं कि गंदगी फेंको ना। अगर गंदगी फेंकोगे तो सामने वाले से गंदगी हो सकता ज़्यादा आए। तो एक तरह से राजमाता ने भी अपना जबान खराब कर लिया है। वो बोल रही थी कि वो जबान नहीं खराब करेंगी, पर गुस्सा आता है जब आपको कोई गलत बोलेगा तो आपको भी गलत बोलना पड़ता है। ये मानवीय प्रवृत्ति है। तो उन्होंने भी इनको खूब सुनाया। इन्होंने बोला था कि तुम्हारी बहू 70 लोगों से बात करती है, तो माता भी कह दिया कि तुम्हारी बेटी करती होगी तभी तुम्हें पता है। और जगत भाभी ने भी लाइव में बोला कि जिसकी बेटी करती होगी उसी को एक्सपीरियंस होगा, इसीलिए दूसरों की बहुओं को बोल रहा है। तो यहाँ पे क्या इज्जत रहेगी चमोली आंटी? आपने बोला, पलट के आपको मिल गया, और अगर आप और गंदगी करेंगी तो पलट के और गंदगी आएगा। तो राजमाता पहले ज्ञान देती थी, लेकिन अभी तो उनका भी जबान खराब हो रहा, वो भी उल्टा सीधा बोल रही हैं। और भाई बोलेगा, अगर हम गलत बोलेंगे तो गलत सुनना पड़ेगा। और राजमाता ने बोला, जब इन्होंने बोला कि मेरे जैसा बच्चे पैदा करके दिखाओ, मैंने टास्क दिया है। आंटी ने बाल का टास्क दिया था, इन्होंने बच्चे पैदा करने का दिया। आप सोचो कितना गंदा लग रहा है कि अब आंटी बच्चे पैदा करेंगी। बाल तो 2-4 महीने में हो भी जाएगा। तो ऐसे कुछ फनी टास्क आप दे देती, लेकिन ये भी खूब उल्टे सीधे लैंग्वेज खराब कर रही हैं। एक तरह से इनको सपोर्ट भी कर रहे हैं जमोली आंटी को लोग, क्योंकि जो जगत दीदी को सपोर्ट करते हैं वो जमोली आंटी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो यही सारी चीज़ें, गंदगी इन लोगों की फैल रही है। इन लोग की गंदगी कहाँ तक जाएगी उसका कोई नहीं अंदाजा है, क्योंकि जमोली आंटी तो रुकने वाली नहीं है। और उधर से हमारी राजमाता भी क्यों रुकेंगी भाई? जब गाली खाएंगी तो गाली सुनाएंगी। अब इसमें कोई किसी को जज करे तो ये गलत है, और इन दोनों को तो जज करना छोड़ ही देना चाहिए। मेरे रिएक्शन वाले भी नहीं कर सकते, क्योंकि गाली देगा तो सुनेगा। जब जमोली आंटी ने कहा तुम्हारे लड़के में कोई क्वालिटी नहीं है, सुंदर नहीं है, तब आंटी ने भी बोल दिया कि मेरा बेटा इतना सुंदर है कि उस पर बूढ़े बूढ़े लड़कियां मरती हैं, लाइन मारती हैं, जवान तो मरती हैं। मतलब आंटी आप क्या कहना चाह रहे हो? यहाँ पे जगत भैया को तो आप और उल्टा फंसा रहे हो। उनके कैरेक्टर पहले से ही खराब है, और बूढ़े जवान लाइन मरवा के तो आप अपने बेटे को ही गाली दिलवाओगे। तो ऐसी सारी चीज़ें हो रही हैं।
और आंटी ने ताना दिया था इनको कि तुम्हारे बेटों की शादी नहीं हो रही है, तो वो आंटी इनको ताना दे रही कि तुम शादी करके ही कौन सा तीर मार ली हो, शादी के बाद भी तुम्हारा बेटा इधर उधर मुंह मार रहा है। कन्यादान वाली बहन का मैंने एक पैटर्न देखा है कि ये जब फंसने लगती है ना, तो इनकी जो मदद किए रहता है उसी को फंसा के ये चुपचाप निकल जाती हैं। पहले तो लड़ाई करवा दी जमोली आंटी और ये राज फैमिली में, और खुद साइड हो गई कंट्रोवर्सी से। एक बात बोलूं, जमोली आंटी को उकसाया तो इन्होंने है, चाहे कितना भी कहें कि मैंने नहीं किया है, मैंने कुछ नहीं कहा है, कोई गलती करके ये नहीं बोलेगा कि मैंने किया है, क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद ही जमोली आंटी कुछ ज़्यादा ही उग्र हो गई हैं। इससे पहले तो राज फैमिली से तो मतलब भी नहीं रख रही थी, इसका मतलब कि आपने ही उनको उकसाया है। और उकसाने के बाद जब चीज़ें खराब होने लगी, जब पब्लिक तुम्हें गालियाँ देने लगी, तुम्हारे कमेंट बंद होने लगे, तब तुम आई कि भाई एक वीडियो बनाते हैं, सुलहनामा कराते हैं, नहीं तो सारी चीज़ें मेरे पर आ जाएगी। तो कन्यादान वाली दीदी गेम खेलना अच्छे से जानती हैं। पहले बात जब भाभी जगत भाभी को ट्रोल कराया, जब चीज़ें इन पे आने लगी तो सीधा ठीकरा फोड़ दिया राज फैमिली पर कि वो बहुत बुरे थे, ये थे, वो थे। अब जब फंसने लगी तो अब सारा ठीकरा पंकज निशा पर फोड़ दिया। एक बात कहो, कोई चुगली करता है तो कोई ये नहीं कहता है कि मैंने चुगली किया है, तुम जाके तांडव मचा दो। और तांडव लोग अपनी इच्छा से मचाते हैं, किसी की चुगली करने पर नहीं मचाते हैं। मान लो पंकज निशा ने एक दो बात कहा होगा तो क्या इसने हामी नहीं मिलाया होगा? पता ये सारी चीज़ें कर ली, उल्टा सीधा लाइव में आके बोल ली। अब लगा कि मैं फंस रही हूँ, सब्सक्राइबर भी मेरे गालियाँ दे रहे हैं, तो अब अगर मुझे बचाना है तो पंकज निशा को फंसा देना चाहिए। सब लोग कह रहे हैं, बेंगलोर वाली दीदी ने कम्युनिटी लगा के कंट्रोवर्सी करना चाहा, जिसमें उन्होंने पंकज निशा को सपोर्ट करते हुए कहा है कि अगर उन्होंने 2-4 बातें की होंगी तो सामने वाला जो ये गंदगी फैलाया है, उल्टा सीधा बोला है, क्या वो सब पंकज निशा के कहने पर ही किया है? इसकी अपनी बुद्धि नहीं थी? तो सब लोग बेंगलोर वाली दीदी को ट्रोल करने लगे कि वो कंट्रोवर्सी चाहती हैं। तो मैं एक बात बोलूँ, वो कंट्रोवर्सी चाहती हैं, वो कूद रही हैं, लेकिन ये बात वो सच भी बोल रही हैं। एक तरह से देखा जाए तो उस कम्युनिटी का मतलब निकालिए कि पंकज निशा की तरफ से कोई वीडियो नहीं आई है, वीडियो यही छाप रही हैं। और आप लोग को पता है कि ये पंकज निशा से क्यों नाराज हुई? जिस लाइव में गंदगी फैला रही थी उस लाइव में पंकज निशा को फ़ोन किया था, पंकज निशा ने फ़ोन उठाया था और बोला कि मैंने कहा था ना कि कंट्रोवर्सी बंद कर दो, फालतू बातें ना करो, लाइव बंद करो, और काट दिया फ़ोन। इनको मसाला दिया नहीं पंकज निशा ने, बस ये हो गई नाराज। एक बात बोलो, पंकज निशा ने चुगली किया तो पंकज निशा के कहने पर इनके पति ने बोला था उस लाइव में कि जिस जाति से हम है ना, तुम लोगों की जाति की औरतें नाचती थी और हम देखने जाते थे। आंटी जी को बोला था इन्होंने कि तुम्हारी 4 पुस्तों में लोग नाचते थे और हमारे जाति के लोग वहाँ देखने जाते थे। तो यहाँ पे पूरे जायसवाल समाज को गाली दिया इनके पति ने। वो लाइव डिलीट हो गई, बहुत सारे लोगों के पास होगी भी। तो क्या ये जायज़ है? क्या एकदम से क्लीन चिट देना इनको, कन्यादान वाली बहन को, जायज़ है कि उन्होंने कुछ नहीं किया है? उन्होंने बहुत कुछ कहा है। चैनल को लेकर बोला कि हम चैनल के सुपरस्टार हैं, 1 साल में स्टार बन गए हैं, और ब्लेम दिया बेंगलोर वाली दीदी को कि तुम्हारा तो चैनल भी नहीं चलता है, तुम्हारा भाई इतना फेमस है, हम अपने दम पे फेमस है। तो ये सारी बातें इन्होंने बोली थी लाइव में। क्या वही इंटरनेशनल वाले जीजा के कहने पर बोला? मतलब ये लड़की अपनी गलतियों का ठीकरा दूसरों पर फोड़ के निकल जाती है छोटी बन के। लेकिन ऐसे लोग बच्चे नहीं होते, ऐसे लोग बहुत माइंडेड होते हैं। अभी इनके माइंड की चीज़ें मैं बताती हूँ। जब तारीख को प्लान बनाया जाता है पीआर टीम से और सू एंड साइड का थंबनेल बनता है, और उनको कैसे पता कि इनके घर में कौन बीमार है या ये बीमार है, और कहा जाता है कि लोग उकसा रहे हैं, अब ये तो सू एंड साइड कर लेंगी। उकसा तो पीआर टीम रही थी आपको। उसके बाद ये कम्युनिटी लगाती है 14 तारीख को, और वो भी आधी अधूरी, पूरी सनसनी फैला देती हैं। उसके बाद कल जब उस लड़की की मृत्यु हो जाती है तो एक भी पोस्ट नहीं डाला इसने। किसी के घर में मौत हो जाएगी ना तो वो ब्लॉग नहीं बनाएगा। और इनके रिश्तेदार, इनकी सगी ननद की बेटी थी, तो 2 दिन तो ठहर जाती ना, ब्लॉग नहीं बनाती। लेकिन ये ब्लॉग भी बनाई, और उसके बाद उस ब्लॉग में इतने कैजुअल तरीके से कह रही थी जिसके लिए मैंने कम्युनिटी लगाया था वो इस दुनिया में नहीं रही। मतलब इनके अंदर कोई इमोशन नहीं है, किसी रिश्ते के लिए कोई फीलिंग नहीं है। जैसे राज फैमिली को बोला था कि मुझे तो रोना नहीं आया था क्योंकि मैं उनसे कनेक्ट नहीं थी। इनको नहीं आता है रोना गाना, इनको नहीं दुख हुआ। उस बच्ची के लिए हम लोगों को दुख हुआ, छोटी सी बच्ची थी। मुझे जब मैंने पोस्ट देखा मुझे रोना आ गया। लेकिन इस लड़की के आंख में आंसू तब आता है जब इसका अपना कोई फायदा हो। इसने वीडियो में तब बोला जब बहुत सारे रिएक्शन बनने लगे थे कि इसने नहीं लगाई कम्युनिटी, तब इसने आके नॉर्मल तरीके से बोला कि हाँ वो अब नहीं रही इस दुनिया में। अगर कम्युनिटी उसके लिए लगा देती
कि श्रद्धांजलि दो, उसकी आत्मा की शांति मिले। अब वो उस दुनिया में नहीं रही तब तो लगता ना। और आप एक दिन वीडियो ना बनाती तो कुछ नहीं हो जाता, लेकिन आपको किसी के मौत पे, किसी के जिंदा रहने पे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो लोग बोल रहे हैं कि बहुत बेचारी है, बेचारी नहीं है, उसका भला पूरा पूरा परिवार है और उसकी मदद के लिए है। इन्होंने वीडियो में बताया है कि अब ये अलग रहेंगी, जहाँ पे इनके हस्बैंड की दुकान है वहीं आसपास ही लेंगी घर। तो एक बात बोलूँ, एक तरह से मैं देख रही हूँ कि अपने परिवार से अब अलग होकर रहेंगी, क्योंकि परिवार में इनका निभना बहुत मुश्किल है। सास के साथ नहीं रह सकती है। और ये एक मेड देख रही हैं अपने सास के लिए, और बोला कि सास को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, यानी ये सास की मदद कभी कराती भी नहीं थी, तो काम तो उनको पड़ेगा ना। तो एक तरह से ये अब अपने सास से अलग रहेंगी, अपने पति के साथ रहेंगी, मियाँ बीवी दोनों रहेंगे। और इनके पति को भी देख के लगता नहीं है कि अपने माँ के चीज़ों का सपोर्ट करते होंगे। कन्यादान वाली बहन के पति भी उनकी सुनते हैं, उसको घुमाती है और वो उसी के पीछे पीछे लगे रहते हैं। तो अब जल्द ही आपको कन्यादान वाली बहन और उनके हस्बैंड सेपरेट नजर आएंगे। वैसे भी देवर से भी कोई पटता नहीं था, देवर के ऊपर ये थूकती थी, बदतमीजी करती थी, इसीलिए देवर इनसे अच्छे से बात नहीं करता। चाय पानी या एक दिन भी खाना बनाएंगी तो इनका मुँह सड़ा सा बन जाता है। सास भी बहुत पसंद नहीं करती हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी है जब बेटा लेके आ गया है। यहाँ तक कि अपने पति की भी कोई इज्जत नहीं करती हैं। अंबाला जब जगत भैया उन लोगों के साथ कार में जा रही थी तो वहाँ अपने पति से भी बदतमीजी से बात करते हुए नजर आई। तो ये हर रिश्ते से बदतमीजी करती हैं और सबको लगता है कि ये बहुत प्यारी और छोटी हैं, तो प्यारी छोटी नहीं है। आपकी उम्र के लोग काफी अच्छे से अपना घर संभाल। बेंगलोर वाली दीदी ने कम्युनिटी क्यों लगाई, तो कम्युनिटी लगाकर उन्होंने गलत किया। ये सारी बातें आप ऑफलाइन कर सकती थी, लेकिन जब सारी चीजें ऑनलाइन ही हो रही हैं, इंटरनेशनल चीजें ऑनलाइन ही बदनाम हो रहे हैं, तो भाई उनको सपोर्ट करना भी ऑनलाइन ही आएंगी। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये कन्यादान वाली बहन से जलती हैं, उनके रंग रूप को देखकर जलती हैं। तब देखो, इस बात का मैं पुष्टि नहीं कर सकती हूँ कौन जल रहा कौन नहीं जल रहा, क्योंकि किसी के मन की बात हमें नहीं पता। लेकिन मैं बेंगलोर वाली दीदी से यही कहना चाहूँगी कि ये सारी चीज़ें अब रोक देना चाहिए था आपको, अब कमेटी नहीं लगानी चाहिए। अगर सारी चीज़ें पंकज निशा पर आ रही हैं तो पंकज निशा को जबान है, वो अपनी सफाई देंगे आके। आपको कम्युनिटी लगाकर उनको क्लीन चिट देने की ज़रूरत नहीं है। तो आप भी